सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। तब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है। जूफेन की बात सुनने के बाद मैं गुस्से में अपनी सीट से खड़ा होता हूँ। जूफेन से कहता है कि जूफेन कमीने, तुम क्या मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रही हो? मगर ये मत भूलना कि तुम अभी भी मेरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में ही हो। इस पे जूफेन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो चाहता था, जिस पर्सन को चाहता था, वो ऑलरेडी अब मेरे पास में है। सेक्ट लीडर कहता है कि मैं जानता था कि मुझे एक डिमोनिक कल्टिवेटर के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम जैसा एक छोटा डीमन भी ये सब करेगा। आखिर तुम्हारे अंदर मेरे सामने अपनी बातों से पीछे हटने की हिम्मत कैसे हुई, और वो भी मेरे सेक्ट में खड़े होते हुए? आखिर कहाँ से इतनी हिम्मत लाई हुए तुम? इस पे जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्या कह रहे हो? अपने शब्दों से पीछे हटना। सेक्ट लीडर जुआन, आप बात को बड़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, और अगर विश्वास की बात करें तो वो पहले से ही हम दोनों के बीच में नहीं था। चलो ठीक है, अब तो थोड़ा ईमानदार बनो और मुझे बताओ, क्या तुम सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग कराने के लिए ही इतनी दूर वहाँ टियान्यू तक पहुँच गए और किंगचन को लेकर के आए, या फिर क्या ये तुम्हारे बेटे के उस घटिया बहाने को छुपाने के लिए नहीं था, तुम्हारे लड़के की इलनेस को ठीक करने के लिए? जूफेन की ये सारी बातें सुनकर के तो सेक्ट लीडर जुआन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इस सब के बारे में कहां से पता लगाया? जूफेन अपने हाथ को बढ़ाता है और अपनी स्टोरेज रिंग से डैनियल को बाहर निकालता है। इसके साथ ही डैनियल सभी लोगों के सामने आती है और सभी लोग वहाँ पे डैनियल को हैरानी से देखने लगते हैं। अब डैनियल भी अपनी बहनों से कहती है कि सिस्टर रूहा, किंगचन, मैंने जूफेन को सब कुछ बता दिया है और वो यहाँ पे हमारी मदद के लिए आया है। वो जरूर से हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। इन सब बातों के बाहर निकलने से यंग मास्टर शायू तो घबराने लगता है, जबकि सेक्ट लीडर जुआन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मगर लेकिन तभी जूफेन आके उनसे कहता है, सेक्ट लीडर जुआन, ये आप ही थे जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा नहीं दिखाया, इसलिए हमारे बीच का समझौता भी शायद कभी नहीं टिकने वाला था। लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दे रहा हूँ। मैं तुम्हें 2000 सीक्रेट स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ, किंगचन और हान क्यानिंग के लिए, और अब बस आपको अपने सेक्ट के भविष्य और अपने बेटे के जीवन के बीच में चुनाव करना है। तब इसी के साथ में सभी लोगों की नजर सेक्ट लीडर जुआन के ऊपर ही होती है। जो सेक्ट लीडर जुआन की चॉइस के ऊपर ही सोच रहे होते हैं कि अब आखिर वो क्या चुनेंगे। कि सेक्ट लीडर जुआन भी कुछ देर इसी सब के बारे में सोच रहे होते हैं, और यंग मास्टर शायू भी अपने फादर को देखते हुए थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि क्या 2000 सीक्रेट स्टोन्स? पिताजी मेरे जीवन से अधिक इस ग्रेटेस्ट लव को प्राथमिकता नहीं देंगे, है ना? और इसके बाद में फिर हमें सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ देर सोचने के बाद में कहते हैं कि जूफेन, मुझे मछली भी चाहिए और भालू का पंजा भी, तो बताओ आखिर तुम इसको सेटल कैसे करोगे? तो जूफेन कहता है कि ओ, तो क्या ये भालू के पंजे के बदले मछली को छोड़ना नहीं है? तो सेक्ट लीडर जुआन कहते हैं कि गलत, ये पंजे को खा करके मछली को लेना है। तो गाइस, अगर तुम लोगों को अभी भी समझ में आया तो मैं बता दूं कि सेक्ट लीडर जुआन 2000 सीक्रेट स्टोन्स को भी चाहते हैं और दोनों लड़कियों को भी, ताकि वो अपने सेक्ट को भी बचा सके और अपने बेटे को भी। और इस बेवकूफ को क्या लगता है कि जूफेन इसे ये सब ऐसे ही करने देगा? तो इसी के साथ में इधर सेक्ट लीडर जुआन अपनी पावर्स को अनलेस करते हैं और जूफेन से कहते हैं कि इस तरह से दोनों चीज तुम्हारे पास में और मुझे वो दोनों चाहिए। जिस पे तो शायू भी अपने फादर की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये सही है, मार डालो इन सबको। मगर शायू के इतना कहते ही एक लाल कलर का हमला बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा यंग मास्टर शायू से जाकर लगता है, जिस वजह से उसकी सारी एकड़ी बाहर निकल जाती है। वो सीधा उसे टकराने के बाद वो पीछे की ओर दीवार में जाकर के लगता है, जबकि उसके फादर सेक्ट लीडर जुआन को अभी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। मगर इधर उस हमले को खाने के बाद में शायू की हालत तो काफी ज्यादा बुरी हो गई होती है और वो दर्द के मारे कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जूफेन के उस हमले से जिंदा बच गया होता है और कांपते हुए गुस्से में जूफेन से कह रहा होता है कि जूफेन, तू कमीने, आखिर तू मुझे कब छोड़ेगा? मगर तो जूफेन भी उसे जिंदा देखने के बाद में थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ओ, तो एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्मर, फिर तो ये तुम्हारा एक काफी ज्यादा लकी दिन है, क्योंकि मेरे उस ब्लो को लेने के बाद में तुम उसे सर्वाइव कर गए और जिंदा बच गए। तो इधर अपनी आंखों के सामने ये सेक्ट लीडर जुआन अपने बेटे को हमला करते हुए देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उससे कहते हैं कि जूफेन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर घात लगा करके हमला करने की? इस गुस्ताखी के लिए अब तुम्हें अपनी जिंदगी को दे करके चुकाना होगा। तो कहते हैं सेक्ट लीडर जुआन भी अपने एक स्पिरिचुअल वेपन के साथ में जूफेन के ऊपर बड़ी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जूफेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सेक्ट लीडर जुआन को अपनी ओर आता हुआ देख करके हंसते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन, अब तुम अपनी मन मर्जी चलाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही हो, तो ठीक है, अब क्योंकि तुम यही चाहते हो तो फिर मैं भी अब इतना ज्यादा पोलाइट और विनम्र नहीं रहूंगा। तो जूफेन के इतना कहते ही फिर सेक्ट लीडर जुआन और जूफेन दोनों ही एक दूसरे से जाकर के टकराते हैं। वहाँ पे उन दोनों के टकराव की वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जिस वजह से पूरा का पूरा मेन होल ही उड़ जाता है। तबाही के बाद में खुला आसमान दिखने लगता है, धुआं झड़ने लगता है
और तभी वहाँ झटने के बाद में हान कियाना ने जब अपनी आंखें खोल करके देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। तो तब उसे देख कुलियांग भी अपनी बंदी को बताता है कि कियानर यही प्रूफ है कि स्टीवर्ट जू वेस्टरलैंड के सबसे बेस्ट डिसाइपल है, एक हेवनली ड्रैगन सोल डबल ड्रैगन के एक्सीलेंटो की तरह। तो दिखाया जाता है कि ज़ूफेन ने सेक्ट लीडर जुआन को रोकने के लिए अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को रिलीज कर दिया होता है और उससे उसने सेक्ट लीडर जुआन के हमले को भी बड़ी आसानी से रोक दिया होता है। सेक्ट लीडर का स्पिरिचुअल वेपन तो ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के स्किल्स को भी नहीं फाड़ पाया होता है। तो ये सब कुछ पहली बार अपनी आंखों से देख करके तो हान कियानर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और किंग चेन से कहती है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हारा आदमी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम कहा करती थी। ये मेरा पहली बार है जब मैंने किसी डिसाइपल को सेक्ट लीडर जुआन के गुस्से भरे ब्लो को रोकते हुए देखा है। तो सेक्ट लीडर जुआन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ में स्कारलेट ड्रैगन किंग को पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर फिर भी वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि मैं एक 8th लेयर का इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हूँ, जबकि ये लड़का ज़ूफेन तो अभी भी एक 4th लेयर का रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट है और हम दोनों की पावर्स का गैप 10 लेयर से भी ज्यादा का है। यहाँ तक कि हेवनली ड्रैगन सोल के साथ में भी इसकी एक सीमा होती है, इससे कोई किसी की पावर्स को कितनी हद तक झेल सकता है, मगर अब इस बंदे की तो कोई लिमिट ही नहीं दिख रही है। तब इधर ज़ूफेन स्माइल करते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन, मैं भले ही एक लोअर कल्टीवेशन एक्सपर्ट हो सकता हूँ, पर मेरी सोल ने तभी फॉर्म ले लिया जब मैंने रेडियंट स्टेज में एंटर किया। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरी सोल की पावर्स बिल्कुल एक 4th लेयर के रिटेल स्टेज एक्सपर्ट के बराबर की है और इस चीज की तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि ये सोल सभी सोल्स में सबसे पावरफुल सोल है, एक हेवनली ड्रैगन सोल। इसलिए अगर तुम मेरी जिंदगी लेना चाहते हो तो मैं और ज्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। सुनकर तो सेक्ट लीडर जुआन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने दांत पीसते हुए ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की बॉडी में अपने स्पीयर को डसाने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आता, इसलिए वो पीछे हटता है और कहता है कि ज़ूफेन, तुम वास्तव में वेस्टरलैंड के सबसे बेस्ट डिसाइपल हो, जो कि तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में ऑलरेडी दिखा दिया है। लेकिन इससे एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम वेस्टरलैंड में जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि तुम अभी भी वेस्टरलैंड के सबसे बेस्ट सबसे पावरफुल इंसान नहीं बने हो। ये हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट है, हम तुम्हारी गुस्ताखियों को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, खासकर तुम्हारे इन एरोगेंस और इन नीच चालों को। तो कहते ही सेक्ट लीडर जुआन अपने स्पीयर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने सभी लोगों से कहते हैं लोग बाहर निकलो और इन सब लोगों को चारों ओर से घेर लो। साथ ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट की सारी फोर्स सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स मिलते ही बाहर निकलती है और ज़ूफेन और उसकी टीम को चारों ओर से घेर लेती है। सबको देख करके बाकी की सभी लड़कियां तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किंग चेन और ज़ूफेन को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन के पूरा का पूरा सेक्ट ही ज़ूफेन के ऊपर हमला क्यों न करे, मगर किंग चेन को यकीन होता है कि ज़ूफेन अकेला ही पूरे के पूरे सेक्ट से भिड़ सकता है और उन्हें बुरी तरीके से धूल चखा सकता है। जबकि तरफ ज़ूफेन को भी पता है कि अब ऑल आउट वॉर होने वाली है, इसलिए अब ज़ूफेन भी पीछे नहीं हटेगा और अपनी पूरी फोर्स को बाहर निकालेगा। तो इतने सारे लोगों के हाथों घिरे होते हुए देख करके कुलियांग भी थोड़ा घबराने लगता है। डैनियल और सिस्टर रूहा को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब क्या होगा। सिस्टर चूचू के रिएक्शन से पता चलता है कि उन्हें ज़ूफेन के ऊपर पूरा भरोसा है, कि उन सब लोगों को देख करके भी ज़ूफेन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो स्माइल करते हुए सिर्फ खड़ा होता है और एकदम बैरस लुक से घूरते हुए सेक्ट लीडर जुआन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही नंबर्स में लोग हैं? तो ज़ूफेन की बात सुनकर के तो यंग मास्टर साइज जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ज़ूफेन, जब स्वर्ग ने तुम्हें बुलाया तो तुमने खुद इस नर्क का रास्ता चुना है। ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलकर के इस बंदे को खत्म कर डालो। मगर तभी सायू की ये बात सुनते ही उसका फादर उसे बीच में ही रोक देता है और ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, उन 2000 सीक्रेट स्टोन्स को मुझे सौंप दो और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बिना किसी नुकसान के जिंदा जाने दूंगा। सायू तो अपने फादर से कहता है कि फादर, आखिर आप ये क्या कह रहे हो? तो ज़ूफेन सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझ रहे हो? अगर ये बात फैल गई कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट मुझे शुरू से ही मारना चाहता था, सिर्फ इसलिए ताकि उस छोटे से डिसाइपल से उसके सीक्रेट स्टोन्स को लूट सके, तो इससे पूरा का पूरा वेस्टरलैंड तुम्हें तुच्छ नजरों से देखेगा। तो क्या तुम सचमुच में इस तरीके की शर्मिंदगी की अनुमति दोगे? एंड में तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करोगे। इसमें सेक्ट लीडर जुआन भी ज़ूफेन से कहते हैं, ज़ूफेन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम इतने ज्यादा चालाक हो। अगर तुम बिना कुछ जाने ही मर जाते तो ये कितना ज्यादा अच्छा होता, मगर अब क्योंकि तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया है, इसलिए अब मुझे भी शब्दों को और ज्यादा तोड़ मरोड़ कर कहने की जरूरत नहीं है। तो इतना कहने के बाद में फिर वो अपने सभी लोगों से कहते हैं, सब लोग हमला करो और उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर डालो। अपने सेक्ट लीडर के इतने ऑर्डर्स मिलते ही बाकी के सभी लोग भी ज़ूफेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ूफेन कहता है कि तो अब आखिरकार सेक्ट लीडर जुआन और पूरा का पूरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट किसी एक बंदे के लिए पूरा गैंग बैंग कर रहा है। काश इस बारे में पूरी दुनिया जान पाती। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हारे मरने की खबर किसी को भी पता नहीं चलेगी। बाद में फिर पूरे वेस्टरलैंड को जल्द ही पता चल जाएगा। वेस्टरलैंड के बेस्ट टैलेंट ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर आक्रमण किया और उनकी एक फीमेल
एंजल डिसाइपल की इज्जत लूट करके उसे मार डाला, जिससे हमारे सेक्ट में तबाही मच गई और हमारे एल्डर्स ने भी तुम्हें रोकने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तुम्हारे अंदर का डीमन बजर्क हो गया था, इसलिए तुम्हें टेक डाउन करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही। तब तक फिर अगर ज़ीवुये इस बात को आगे भी बढ़ाना चाहे तो उसके पास में फिर ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो सेक्ट लीडर की ये सारी गलत बातों को सुनकर के तो हान कियानर भी घिन करते हुए उससे कहती है, तुम वाकई में कितने ज्यादा अपमानजनक हो। ज़ुवेन उससे कहता है कि तुम्हारी स्पीच तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इस बारे में क्या? वेस्टलैंड का बेस्ट टैलेंट, प्रतिष्ठित और लापरवाह ज़ूफेन एक सबसे नापाक चाल का शिकार बन गया था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने उसके 2000 सीक्रेट स्टोन्स को लूटने और यहाँ तक कि उसे मारने के लिए प्लान बनाया। हालांकि सेक्ट के एल्डर्स उसे बचाने के लिए आए। इससे वेस्टलैंड के बेस्ट टैलेंट को बाहर आने के लिए खून का रास्ता बनाना पड़ा। कहते हुए ज़ूफेन अपने किलिंग इंटेंट को अनलेश करते हुए अपने स्टोरेज रिंग को आगे बढ़ाता है। अचानक पर्पल लाइट रिंग में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है कि एक पल के लिए बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स और देख भी नहीं पाते। सेक्ट लीडर जुआन भी अपनी खुली आंखों से उस चमक का सामना नहीं कर पाते और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन वो चमक हटने के बाद में जब वो अपनी आंखें खोल करके देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगले ही पल उनके सामने होती है डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लेबर ऑफिस की पूरी फोर्स, जो कि यहाँ पर ज़ूफेन की मदद करने के लिए आई होती है। वहाँ पे अचानक अपने सामने ज़ूफेन की मदद के लिए इतने सारे लोगों को देख करके तो यंग मास्टर सायो की भी फट जाती है और वो घबराने लगता है। सेक्ट लीडर जुआन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या उस बच्चे की स्टोरेज रिंग में लोग भी आ सकते हैं? मगर आखिर उसकी स्टोरेज रिंग में एग्जैक्टली कितने लोग आ सकते हैं? शांत हो जाओ, मेरे ख्याल से उसके स्टोरेज रिंग में 50-60 लोगों को लाने की लिमिट होगी। वो ज़ूफेन से कहते हैं कि तुम्हारी स्पीच की भी वेरिएशन बुरी नहीं है, मगर ये अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये मेरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट है और मेरे पास में हर जरूरी आदमी और पावर है, जबकि तुम्हारे साथ में तो सिर्फ तुम्हारे ये 50 लोग हैं और इन 50 लोगों को अपने साथ लाने का मतलब सिर्फ यही है कि बस 50 कब्रें और बनेंगी। तो फिर आखिर इस सब से तुम्हारा क्या ही उद्देश्य पूरा होगा? कहते ही वो अपने सभी लोगों से ज़ूफेन और उसकी टीम को हमला करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। मिलकर के बाकी के और भी कई सारे लोग हवा में ज़ूफेन और उसकी टीम को चारों ओर से घेर लेते हैं। सब कुछ देख करके तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां तो थोड़ी घबराने लगती है, लेकिन क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लोगों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो सभी लोग तो अभी भी स्माइल कर रहे होते हैं। उन्हें अभी भी स्माइल करते हुए देख करके सेक्ट लीडर जुआन तो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, ज़ूफेन आज तुमको तुम्हारे इन लोगों के साथ में ही दफना दिया जाएगा। तो ज़ूफेन उससे कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन तुम्हें लगता है कि तुम ही और ज्यादा लोगों को बाहर निकाल सकते हो? इसी के साथ में फिर ज़ूफेन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसकी स्टोरेज रिंग पर्पल कलर में चमकने लगती है। इसके साथ ही उसके स्टोरेज रिंग से आसमान में एक पर्पल लाइट जाती है और अचानक आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होने लगता है। इतना बड़ा होता है कि उनके ऊपर के पूरे एरिया को घेर लेता है। करके सेक्ट लीडर जुआन और उसके साथ के बाकी के सभी लोग हैरानी से उसी पोर्टल की ओर देखने लगते हैं और अगले ही पल वहाँ पे किसी चीज को देख करके सेक्ट लीडर जुआन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही यंग मास्टर सायो भी देख करके कांपते हुए कहता है कि कैसे, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर इसकी ये स्टोरेज रिंग इतने सारे लोगों को अपने अंदर कैसे रख सकती है? इसके साथ ही दिखाया जाता है कि ज़ूफेन के उस स्टोरेज रिंग के बने पोर्टल के अंदर से ल्यू क्लैन के सभी एल्डर्स और वेनेबल और उनके लोग और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के कई सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं। इवन की उनकी संख्या मिलियंस में होती है। तो यूनाई बैटलफील्ड में उन सभी लोगों को उनकी जगह बताते हुए कह रहा होता है, वेनेबल की और वेनेबल भाई आप लोग राइट साइड से आएंगे और वहाँ के सभी दुश्मनों को रोकेंगे। लड़की और सिस्टर जीव आप लोग लेफ्ट साइड से जाइए। एल्डरली आप बाकी के बचे सभी एथेरिस्टेज एक्सपर्ट्स को लेकर के बीच से एक रास्ता बनाएंगे, जबकि मैं बाकी के सभी डिसाइपल्स को फ्लाइंग टाइगर आर्मी के साथ में बाकी के सभी लोगों को संभालने के लिए जाऊंगा। ये सारी स्ट्रेटेजी को सुनकर के वो सभी लोग वैसा ही करते हुए एक साथ पूरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, जैसे कि वो सभी लोग पूरे के पूरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। टाइगर आर्मी और ल्यू क्लैन के एल्डर्स के सामने कोई भी डिसाइपल्स टिक नहीं पा रहा होता है। धीरे धीरे करके उन लोगों की डिसाइपल्स की संख्या काफी ज्यादा कम होने लगती है। पूरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट इस बड़ी वॉर के साथ में तबाही में फंस गया होता है, जिसमें अपर हैंड फिलहाल ज़ूफेन की टीम का होता है। अब ज़ूफेन भी ये सब कुछ देख करके कहता है कि यूनाइट अब अधिक और ज्यादा अधिक आउटस्टैंडिंग होता जा रहा है, यहाँ तक कि वो इथेरिस्टेज एक्सपर्ट्स को भी ऑर्डर देने में बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। वाकई में अब तो वो बिल्कुल मेरी तरह हो गया है, जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। तो ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में सिस्टर चुचुबे उससे पूछते हैं कि ज़ूफेन क्या ये ल्यू क्लैन के लोग भी आए हैं? तो ज़ूफेन भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, उन्होंने सुना कि उनके ग्रेट स्टीवर्ड ज़ू की मैडम को कैद कर लिया गया है। तो ये सुनते ही वो मेरी मदद करने के लिए अपनी पूरी फोर्स के साथ में आ गए। इसी के साथ में मिस्टिकल हेवन सेक्ट में एक भयानक जंग छिड़ जाती है। एल्डर्स और डिसाइपल्स आसमान से घायल होकर के नीचे की ओर गिरने लगते हैं, जिस नजारे को किंग चैन और ज़ूफेन मस्त अपना हाथ पकड़ के आराम से खड़े देख रहे होते हैं। ज़ूफेन से पूछते हैं कि मगर लेकिन आखिर फिर
डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बारे में क्या? आखिर तुमने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर को कैसे बनाया कि उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए एक इतनी बड़ी पावर को भेज दिया? तो जुबन उसे कहता है कि अभी नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हमने जो स्टार्ट किया है उसे खत्म करना है। साथ में हमें फिर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है। उसके बेटे सायु, वो दोनों काफी ज्यादा गंभीरता से अपनी इस तबाही को देख रहे होते हैं। उनके सेक्ट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स मारे जा रहे होते हैं। तभी जुबन भी उसका मजाक बनाते हुए उसे कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन, लगता है कि तुम्हारी गणना की जगह पर मेरा बताया गया वेरिएशन अब वास्तविकता बनने से ज्यादा दूर नहीं है। इस पे सेक्ट लीडर जुआन भी भड़कते हुए अपने सभी लोगों से कहते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी कमांड है कि इन बाहर के लोगों से हमारे सेक्ट को बचाने के लिए पूरे के पूरे एंटायर मिस्टिकल हेवन सेक्ट को यहाँ पर इस युद्ध में आना होगा। इसलिए जल्दी से सभी के सभी लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए सेक्ट की घंटी बजाओ। सेक्ट लीडर जुआन के इतना कहते हैं, एक दूसरी जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके को देख करके सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। घबराते हुए कहते हैं कि वो जगह तो हमारे सेक्ट की ट्रेजरी की जगह है। वो लोग हमारे हथियारों को चुरा रहे हैं और हमारी सप्लाईज को काट रहे हैं। मास्टर सायु भी घबराते हुए कहता है कि आखिर इन बाहर के लोगों को हमारी ट्रेजरी की जगह के बारे में कैसा पता चला? सेक्ट लीडर जुआन की नजरें दूसरी ओर मुड़ती हैं और वो डेनियर को घूरते हुए कहते हैं कि तुम धोखेबाज, तुमने हमारे सेक्ट को धोखा दिया है, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों को हमारे सेक्ट की सभी जगहों के बारे में भी बता दिया है। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट को सर्वाइव करने का एक चांस भी नहीं लेने देना चाहती हो। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपने सेक्ट में लेता ही नहीं। पहले तो सेक्ट लीडर की सारी बातें चुप होकर के सुनती है, फिर उसके ऊपर भड़क करके चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर, क्या तुम्हें यहाँ पर मुझे अपने डिवाइस के तौर पर नहीं लेकर के आए थे? बहुत हो गया तुम्हारा ये नोबल एक्ट, अब इस तरीके से दयालु दिखने की नाटक करना बंद करो। जैसा कि ज़ूफेन ने कहा, हम में से प्रत्येक को जो चाहिए वो ले लेता है, चाहे फिर इसमें दूसरे की परवाही क्यों ना हो। आप यहाँ पर हमारी जान लेना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम बस सीधा सीधा आपको अपनी जान दे दें? डेनियर की ये सारी बातें सुनकर सेक्ट लीडर जुआन तो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। किलिंगटन को लिस्ट करते हुए उसे कहते हैं कि गंदी गद्दार, उस डीमन ने तुमसे झूठ कहा है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस विश्वासघात से अवश्य तुम्हारी जिंदगी को छुटकारा दिलाऊंगा। तो सेक्ट लीडर जुआन अपने स्पीयर को फुल पावर के साथ में डेनियर की ओर फेंक करके मारते हैं। बड़ी तेजी से डेनियर को खत्म करने के लिए उसी की ओर आ रहा होता है। बाकी के सभी लोग ये होता हुआ देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। डेनियर तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर लेकिन अचानक ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की पूंछ उसके बीच में आती है और जुआन के स्पीयर को रोक करके पीछे की ओर फेंक देती है। पीछे की ओर झटकता हुआ सीधा सेक्ट लीडर जुआन के ही हाथों में आ जाता है। डेनियर के ऊपर किया गया वो अटैक पूरी तरीके से विफल हो जाता है। सेक्ट लीडर से कहता है कि मेरी मौजूदगी में तुम्हारी दूसरे को टारगेट बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई मूर्ख समझ रहे हो? जुआन ज़ूफेन को बड़ी भड़कते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन, तुम यहाँ पर इन सब लोगों को मेरे सेक्ट को तबाह करने के लिए लाए हो। रखना, इस सब के लिए मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज़ूफेन भी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि अमीने, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि अगर मैं अकेला यहाँ पे होता तो तुम ऐसे ही बात करते। अखंडी, क्या तुम तब ऐसे ही शांत बैठे रहते? और चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने 3 चीजें पूरे करने की कसम खाई है। पहला, अपनी पत्नी के 10 साल पुराने सवाल का जवाब देने की। दूसरी कसम, उसे इस जगह से ले जाने के लिए उसने खुद को मेरे लिए यहाँ पर सौंप दिया था। और तीसरी, इस किसी ने भी यहाँ पर मेरी वाइफ को धमकाने की हिम्मत की है, मैं उसे यहाँ से छुटकारा दिलाऊंगा। इसलिए क्योंकि तुमने उसे धमकाया है तो आज तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। कहते ही ज़ूफेन भी अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए बड़ी तेजी से सेक्ट लीडर जुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लीडर जुआन भी अपने स्पीयर को सामने लाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? फिर जैसे इन दोनों की टकरार एक दूसरे से होती है तो उन दोनों की टकरार की वजह से काफी ज्यादा पावर्स वहाँ पे अनलेस होने लगती है। सेक्ट लीडर को कमजोर पड़ता हुआ देख करके उनके एल्डर्स भी परेशान होते हुए कहते हैं कि चिंता मत करिए, हम लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। तभी अचानक उन लोगों के सामने बड़े बड़े बालों वाला सफेद बंदा उन लोगों के सामने आ जाता है। कोई और नहीं बल्कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर एल्डर ली होते हैं। और वो उन लोगों के सामने आते ही उनसे कहते हैं कि माफ करना, लेकिन मैं तुम लोगों को स्टीवर्ट ज़ू की फाइट में दखल देने नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी फाइट करने की इतनी ज्यादा इच्छा है तो क्यों ना ये ओल्ड मैन तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दे। लड़की की ये बात सुन वो दोनों एल्डर्स उनके बरसते हुए कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 6 लेयर के एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो, यहाँ पर हम दोनों 7th लेयर के एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हैं। तो तुम कोई बेवकूफ हो जो कि हम दोनों से ही अकेला लड़ना चाहते हो। उल्टा उन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि बेवकूफ हो, हम लोग स्टीवर्ट ज़ू के लोग हैं। फिर आखिर हम लोगों की कल्टीवेशन लेवल भी नॉर्मली कैसे हो सकता है? जैसे गूंगे और घरेलू कल्टीवेटर्स ही ये सब सोच सकते हैं। तुम में से किसी ने कभी सोचा होगा कि तुम अपने से ज्यादा बड़ी कल्टीवेशन वाले को कभी हरा सकते हो? तो वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि हा कैसा भ्रमित ओल्ड मैन है। अब तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट की XX एक्सटर्मिनेशन की पावर्स को
देखोगे। इतना कहते हैं फिर वो दोनों एल्डर्स अपनी अपनी सोल पावर्स को अनलिस्ट करते हैं और उन लोगों की एक कंबाइन एक्स सोल फॉर्म करती है। दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी होती है। वो दोनों एल्डर्स भी अपनी सोल को अनलिस्ट करते हुए कहते हैं कि इस डबल एक्स सोल की शार्पनेस तो पूरे वेस्टरलैंड में मशहूर है। तुम्हारी इस कमजोर सी कल्टीवेशन की वजह से आज तुम्हारी मृत्यु तो तय है। तो इस पे एल्डरली भी उन्हें घूरते हुए कहते हैं कि ओ तो ऐसी बात है, और लेकिन तुमको निराश करने के लिए माफ करना क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वो दोनों एल्डर्स और भी ज्यादा चढ़ जाते हैं और एल्डरली के ऊपर सीधा अपनी उस बड़ी सी एक्स के साथ में अटैक कर देते हैं। तो दिखाया देता है कि उस बड़ी सी सोल एक्स का अटैक का हमला सीधा एल्डरली की ओर बड़ी तेजी से उनकी ओर जा रहा होता है, जबकि एल्डरली बिना किसी टेंशन के आराम से उस हमले के सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक एक ब्लैक कलर की क्लाउड उनके सामने आती है और उस बड़ी सी एक्स को वहीं पर रोक देती है, जिसे देख कर तो वो दोनों एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। दिखाया जाता है कि उनके इस बड़ी सी एक्स को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्डरली की ही ब्लैक ड्रैगन सोल होती है। कि ज़ूफ़ेन की हेवनली ड्रैगन सोल के बाद में सबसे ज्यादा पावरफुल सोल होती है। ये उस ड्रैगन की ब्लैक ड्रैगन क्लॉ एक हाथ से उन दोनों एल्डर्स की एक्स सोल को तोड़ डालती है, और क्योंकि सोल फॉर्म उनकी ही मेन बॉडी से जुड़ी होती है, उस सोल को टूटने की वजह से उन लोगों को भी बैकलेस होता है। वो लोग इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसने लगते हैं। एल्डरली की ब्लैक ड्रैगन सोल को देख घबराते हुए कहते हैं कि कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एल्डरली उन लोगों की हालत को देख स्माइल करते हुए कहते हैं कि सोल वेरिएंट नेक्रो ड्रैगन क्लॉ। साथ ही एल्डरली की सोल फॉर्म अपने बड़े से पंजों के साथ में उन दोनों एल्डर्स के ऊपर हमला करती है। रेड कलर में दिखाया जाता है कि उनके उस हमले की वजह से वो दोनों एल्डर्स बड़ी बुरी तरीके से मारे जाते हैं। एल्डरली एकदम बेडेस्ट तरीके से अपनी पावर्स को अनलेस करे वहाँ पे खड़े होते हैं। कहते हैं कि ना तो मेरी कोई हेवन और ना ही कोई अर्थ ड्रैगन सोल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंस बेवकूफों से हार जाऊंगा। मेरी ड्रैगन सोल इन दो बेवकूफों को हराने के लिए तो काफी थी। फिर एल्डरली दूसरी ओर मुड़ जाते हैं और फिर बाकी के लोगों की हो रही फाइट की ओर एकदम कूल तरीके से जाने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे वो दोनों एल्डर्स हारे हुए पड़े रहते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड में एल्डरली की फाइट का जो स्क्रीन टाइम दिया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बस इतना ही। अब बाकी का एपिसोड आप लोगों को नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।